2026 में पाकिस्तानी ड्रामाज ने ऑनेस्टली एक नया लेवल छू लिया है। कुछ ड्रामाज आते हैं जो सिर्फ घंटे भर का टाइम पास होता है और कुछ ड्रामाज आते हैं जो अंदर तक उतर जाते हैं, जो रात को सोने नहीं देते, जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं। आज मैं आपके लिए 6 ऐसा ड्रामाज लेकर आई हूँ जिन्हें देखना सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, ये जरूरी है। चाहे आप रोज ड्रामा देखते हो या सिर्फ कुछ खास ड्रामास के लिए वक्त निकालते हो, ये 6 ड्रामास उस लिस्ट में जरूर होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 6 से और देखते हैं नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते कौन सा ड्रामा आपका दिल ले जाता है। नंबर 6 पे जो ड्रामा है वो ऑनेस्टली इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड पिक है और वो है ड्रामा हमराही। जियो टीवी पे 28 मार्च 2026 को ये ड्रामा आया और पहले दिन से ही सीन सेट कर दिया। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी, ये नाम सुनते ही आप ऑलरेडी जानते हो कि स्क्रीन पे कुछ तो होगा, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री कोई आज नहीं देख रहा, लोग कब से देखते आ रहे हैं और बार बार यही जोड़ी मांगते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो चीज इस ड्रामा को डिफरेंट बनाती है वो ये है कि बाबर जावेद, जो पूरे 12 साल बाद डायरेक्शन में वापस आए हैं, इन्होंने इस ड्रामा को बिल्कुल फिल्म की तरह बनाया है। टर्की, यूएसए, लंदन, मरी, कराची, इन सब जगहों पे शूट किया गया है और विजुअली ये ड्रामा इतना ग्रैंड है कि आप टीवी स्क्रीन पे बैठ के सिनेमा वाली फीलिंग लेते हो। प्रीमियर से पहले ही प्रोमोज ने 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे, 50 मिलियन, और ये बता देता है कि ऑडियंस ऑलरेडी इस ड्रामा पे कुछ ट्रस्ट कर रहा था। जंजबील आसिम शाह की राइटिंग में लव भी है, पावर डायनामिक्स भी हैं, हिडन ट्रूथ्स भी हैं और शहजाद नवाज, असफर रहमान, हाजरा यमीन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स ने हर कोने को भर दिया है। पर्सनली मुझे इस ड्रामा ने शुरू से ये फील कराया कि ये वो लव स्टोरी है जो ग्रैंड भी होती है, इमोशनल भी होती है और फिर भी बिल्कुल रियल लगती है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। नंबर 5 पे है वो ड्रामा जो एक लफ्ज के टाइटल से ही दिल में कुछ अलग जगह कर लेता है, और वो है ड्रामा माँ, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 16 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ। आयना आसिफ ने राहा का रोल प्ले किया है, एक ऐसी लड़की जो फैमिली के दरमियान होते हुए भी हमेशा थोड़ी बाहर सी रहती है, जिसे लगता है कि ये घर उसका है लेकिन ये लोग शायद उसके अपने नहीं हैं। अहमद रफीक, हारिस वहीद, सुनीता मार्शल और अली खान ने इस ड्रामा को वो वेट दिया है जो सिर्फ एक जेन्युइनली अच्छा एंसेम्बल कास्ट दे सकता है। यमुना अहमद की राइटिंग में जो रॉनेस है, वो चीज जो नॉर्मली टीवी ड्रामाज में मिस होती है, वो यहाँ फुल फोर्स में है। आयना आसिफ की परफॉर्मेंस में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो स्क्रीन पे रियल लगती है। ये एक्ट नहीं करते, ये जीते हैं अपने रोल्स को। इस ड्रामा में माँ का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक जगह है, एक बिलोंगिंग है जो कुछ लोगों को जिंदगी भर मिल नहीं पाती। और वो दर्द, वो स्पेसिफिक दर्द इस ड्रामा ने बहुत ऑनेस्टली दिखाया है। जो लोग अपनी माँ की मोहब्बत मिस करते हैं या जो किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं जहां वो एक्सेप्ट हो जाएं, ये ड्रामा उनके लिए है और सिर्फ उनके लिए बना हुआ लगता है। नंबर 4 पे है वो ड्रामा जिसका नाम सुन के ही एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्साइटमेंट होती है, गुलाम बादशाह सुंदरी, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 12 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ। इमरान अशरफ ने गुलाम का रोल प्ले किया है, और यार इमरान अशरफ जब कोई रोल करते हैं तो वो रोल सिर्फ प्ले नहीं होता, वो रोल जिया जाता है। गुलाम एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर आग है, वो फियरलेस है, वो बोल्ड है, वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ता है, अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, और चाहे राइवलरीज हों, चाहे बिट्रेयल्स हों, चाहे सब खिलाफ हो जाएं, वो झुकता नहीं। जावियर नौमान इजाज ने बादशाह यानी बादशाह का रोल प्ले किया है, एक अमीर जमींदार जो बाहर से सब कुछ है और अंदर से एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट है। और जावियर नौमान इजाज ने इस ड्रामा के जरिए ये प्रूफ कर दिया है कि वो सिर्फ अपने बाप के बेटे नहीं हैं, वो खुद अपनी पहचान बना रहे हैं। हिना अफरीदी ने सुंदरी को इतनी इनोसेंस और स्ट्रेंथ के साथ प्ले किया है कि आप उनके लिए जेन्युइनली दुआ करते हो। जंजबील आसिम शाह की राइटिंग और अमीन इकबाल की सिनेमैटिक डायरेक्शन, जब ये दोनों मिलते हैं तो स्क्रीन पे कुछ ऐसे बनता है जिसे आप देख के रुक नहीं सकते। पर्सनली इस ड्रामा ने मुझे ये फील कराया कि जब प्यार, पावर और लॉयल्टी एक साथ एक कहानी में आते हैं तो वो कहानी ऑटोमेटिकली एपिक हो जाती है। नंबर 3 पे है वो ड्रामा जो इस साल का सबसे बड़ा इमोशनल पंच है, और वो है कफील, जो ARY डिजिटल पे 15 दिसंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे आता है।
उमेरा अहमद का नाम सुनते ही आप रेडी हो जाते हो कि कुछ हैवी आने वाला है, और कफील ने बिल्कुल वही किया। सनम सईद ने ज़ेबा का रोल प्ले किया है, एक स्कूल टीचर, 4 बच्चों की माँ, एक ऐसे आदमी के साथ फंसी हुई है जिसने अपनी इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशंस को अपनी बीवी पे निकालना अपनी आदत बना लिया है। इमाद इरफानी ने जमशेद का रोल प्ले किया है, वो आदमी जो बाहर दुरुस्त दिखता है और घर के अंदर एक अलग ही इंसान है। इस ड्रामा की जो चीज सबसे ज्यादा दिल में घुस जागी है वो ये है कि ज़ेबा बेचारा कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रांग है, समझदार है, लेकिन स्ट्रांग होना भी काफी नहीं होता जब आप एक ऐसी जगह में फंसे हों जहां बाहर निकलने के रास्ते दिख के भी मुश्किल लगते हैं। और फिर जो टाइम जंप आता है इस ड्रामा में, जब ये टूटे हुए बच्चे बड़े होके खुद अपनी फैमिली को थामने की कोशिश करते हैं, वो हिस्सा इस ड्रामा को एक और डायमेंशन देता है। सनम सईद की परफॉर्मेंस इतनी ऑनेस्ट है कि आप स्क्रीन के सामने रोना चाहते हैं उनके साथ। पर्सनली मुझे इस ड्रामा का वो सीन सबसे ज्यादा याद है जब ज़ेबा पहली बार खुद के लिए कुछ डिसाइड करती है और आपका दिल उस डिसीजन पे इतना ज्यादा फील करता है कि वर्ड्स नहीं होते। नंबर 2 पे है वो ड्रामा जिसने इस साल के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, मेरी जिंदगी है तू, जो ARY डिजिटल पे 7 नवंबर 2025 को आया और तब से एक पल भी नहीं रुका है। हानिया आमिर ने आयरा का रोल प्ले किया है और बिलाल अब्बास खान ने कामयार का, और ये दोनों पहली बार स्क्रीन पे एक साथ आए हैं। पहली बार, और पहली बार में इतना कुछ हो गया कि इस ड्रामा ने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। 1 बिलियन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक प्रूफ है कि जब सही स्टोरी, सही एक्टर्स और सही केमिस्ट्री एक साथ आए तो लोग सब कुछ छोड़ के बस ये देखते हैं। हानिया आमिर की आयरा बाहर से सब संभाल लेती लगती है, लेकिन अंदर कुछ छुपा हुआ है जिस तक सिर्फ आप ही पहुंचना चाहते हो। बिलाल अब्बास खान का कामयार लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी ही आपको स्क्रीन से दूर नहीं जाने देती। रादेन शाह की राइटिंग में जो ट्विस्ट्स हैं, जो हिडन पास्ट्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो हर एपिसोड के आखिर में आपको मजबूर करते हैं कि सिर्फ एक और एपिसोड देख लो। और अभी ये ड्रामा बिल्कुल अपने आखिरी फेज में है और फिनाले का इंतजार जेन्युइनली इतना मुश्किल हो रहा है कि रात को नींद नहीं आती। पर्सनली मुझे इस ड्रामा का वो सीन सबसे ज्यादा याद है जब आयरा पहली बार खुद के लिए कुछ डिसाइड करती है और आपका दिल उस डिसीजन पे इतना ज्यादा फील करता है कि वर्ड्स नहीं होते। और नंबर 1 पे है वो ड्रामा जो इस रमजान का सबसे बड़ा तोहफा था, देख जरा प्यार से, जो हम टीवी पे 19 फरवरी 2026 को प्रीमियर हुआ और डेली 9 बजे चल रहा है। और ये ड्रामा नंबर 1 इसलिए नहीं है कि ये सबसे हैवी है या सबसे कॉम्प्लेक्स है, ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि ये आपको वो फील कराता है जो आप फील करना चाहते हो लेकिन हमेशा नहीं हो पाता। वार्मथ, होप और वो प्यार जो सिर्फ होने से ही रियल लगता है। यमुना जैदी ने रुमैला यानी रूमी का रोल प्ले किया है, एक ऐसी लड़की जिसके पेरेंट्स अलग हो गए, जो अपनी स्ट्रेंथ खुद है, जो प्यार से इसलिए डरती है क्योंकि अंदर का डर ये है कि फिर टूट जाएगी। हमजा सुहेल ने जोरेश का रोल प्ले किया है, सेटल्ड, काम, और वो इंसान जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से आपको सेफ फील कराता है। ये दोनों पहली बार स्क्रीन पे साथ आए हैं और पहली बार में इतनी केमिस्ट्री, इतना वार्मथ, इतना रियलनेस था कि ऑडियंस ने इन्हें पहले ही एपिसोड से अपना बना लिया। साइमा अकरम चौधरी, जिनकी लिखी कहानियां सुनो चंदा से लेकर चुपके चुपके तक लोगों के घर का हिस्सा बन चुकी हैं, इस बार एक अलग अंदाज में आई हैं। यहाँ सिर्फ हंसी नहीं है, यहाँ दर्द भी है, यहाँ खामोशी भी है जो दो लोग मिल के शेयर करते हैं, और वो खामोशी सबसे ज्यादा दिल में लगती है। बुशरा अंसारी, अरशद महमूद, सलीम शेख का एक साथ होना इस ड्रामा को एक पूरी फैमिली की दुनिया बना देता है जिसमें आप खुद को भी ढूंढने लगते हो। और आसिम अजहर का OST कुर्बानियां, वो सुनते ही आंखें भर आती हैं बिना किसी वजह के। पर्सनली मुझे ये ड्रामा ये फील कराता है कि कुछ लोग एग्जैक्टली उस वक्त आते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है, और वो फीलिंग, वो स्पेसिफिक फीलिंग सिर्फ बहुत खास ड्रामाज दे सकते हैं। तो ये थे 2026 के 6 ड्रामाज जो सिर्फ रिकमेंडेड नहीं है, ये जरूरी हैं। हर एक ने कुछ अलग दिया, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने वार्म किया, किसी ने रुला दिया, और किसी ने वो फील कराया जो वर्ड्स में नहीं आता। इनमें से आपने कौन सा देखा और वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको अंदर तक छू लिया? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि इन ड्रामास पे बात करना अकेले नहीं करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और ऐसी कहानियों के साथ जो दिल को छू जाती हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना।